नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सियासी हमले कभी ममता बनर्जी बीजेपी पर तो कभी बीजेपी ममता बनर्जी पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में ममता बनर्जी हाल ही में माल्टा के मालतीपुर पहुंची थी, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान पता चलता है कि जैसे ही ममता बनर्जी अपना प्रचार प्रसार खत्म करती है और अपने हेलीकॉप्टर के करीब जाती है, इसी बीच में अचानक से हेलीकॉप्टर के बहुत करीब एक ड्रोन आ जाता है, जिसके बाद में ममता अचानक से घबरा जाती है और उसके बाद वो पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश देती है और जहां खड़ी थी वहीं रुक जाती है। इस बीच में देखा जाता है कि किस तरीके से वो जो ड्रोन था वो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के काफी करीब था और ममता बनर्जी के करीब आ रहा था। इसके बाद में जमकर बवाल मचता है और ममता बनर्जी के साथ ही तमाम जो टीएमसी के नेता हैं वो इस पर बवाल काटते हैं और ये कहते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा में यहाँ पर चूक हो रही है देखा जा सकता है और बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की सुरक्षा में सबसे भारी चूक हुई है और इस दौरान जमकर इस मुद्दे को उठाया जाता है। इस मुद्दे के बाद में हड़कंप मच जाता है और ये सवाल खड़ा होने लगता है कि ड्रोन कहां से आया था और वो अचानक से ममता बनर्जी के करीब इतना क्यों आया, कौन ये ड्रोन को चला रहा था, इसके पीछे किसका हाथ है। तमाम जो बातें थी वो सभी इस पर की जा रही थी। अब अचानक से जो ड्रोन चला रहा था उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के दौरान नूर अख्तर सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार होते हैं, ये वही लोग हैं जो ये ड्रोन चला रहे थे। इसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है और पूछा जाता है कि आखिर ये ड्रोन चलाने के लिए किसने कहा तुमसे और ये ड्रोन क्यों चलाया जा रहा था, जिसके बाद में टीएमसी की और ममता बनर्जी की पोल खुल जाती है। दरअसल आपको बता दें कि जो नूर अख्तर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये तीनों ही अपनी बात रखते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम खुद टीएमसी के लिए काम करते हैं, यानी कि हम जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है उसके लिए टीएमसी के लिए काम करते हैं। और इस दौरान जो नूर अख्तर है वो बताता है कि उसका जो साथी था उसे मना किया गया लेकिन फिर भी उसने ड्रोन चला दिया। वो क्यों? क्योंकि वो एक बेहतर शॉट्स लेना चाहती थी, बेहतर वीडियो लेना चाहता था ममता बनर्जी के, क्योंकि चुनावी कैंपेन है। तो इस दौरान अच्छे-अच्छे वीडियोस और अच्छे-अच्छे शॉट लेंगे और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए अक्सर सोशल मीडिया इसी तरीके से जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। जब चुनाव करीब होता है तो तमाम उस पार्टी से, उस दल से जुड़े तमाम जो वीडियोस होते हैं, फोटोज होते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाला जाता है। एक तरीके से जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार तो होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी होता है और इसी बात का जिक्र ये तमाम जो नूर अख्तर सहित 3 लोग हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो टीएमसी के लिए ही काम करते हैं और वो ममता बनर्जी के अच्छे शॉट्स लेना चाहते थे, अच्छे वीडियोस बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने ये ड्रोन चालू कर दिया। अब इसके बाद में साफ तौर पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कि देखिए टीएमसी की नौटंकी कि किस तरीके से जनता में सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरीके की चीजें, इस तरीके की साजिशें यहाँ पर टीएमसी रचती हुई नजर आ रही है। कल बहुत नौटंकी की, हो हल्ला किया कि देखिए ममता बनर्जी की सुरक्षा में एक भारी चूक हुई है, किस तरीके से ममता बनर्जी के करीब एक ड्रोन आया उनकी सुरक्षा को लेकर। ये बताता है कि किस तरीके से चीजें हो रही है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में और न जाने क्या क्या। ये तमाम चीजें जो कही गई थी वो टीएमसी की तरफ से कही गई थी, लेकिन इसी को लेकर अब बीजेपी ने हमला कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भाई कल आपने जो नौटंकी की थी उसके बाद में पता चला कि नौटंकी जो की थी आपने, जिस वजह से की थी, वो भी आप ही के लोग थे। यानी कि आप ही के लोग जो टीएमसी के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेनिंग करते हैं, वही लोगों का ड्रोन था और उसी को लेकर इतना बड़ा हो हल्ला किया जा रहा था टीएमसी की तरफ से। जिसके बाद बीजेपी ने साफ तौर पर बताया कि ये सिर्फ एक
एक तरीके से कोई गलतफ़हमी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक हताशा है, ये एक निराशा है कि टीएमसी चुनाव हारने वाली है और इसी के चलते वो ना जाने कौन-कौन सी चीज़ें करती हुई नज़र आती हैं। बीजेपी ने इस तरीके से घेरा। तो देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तो टीएमसी और उसके साथ ही ममता बनर्जी हर वो एक चीज़ अपनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, जिसके चलते ममता बनर्जी जीत सके। लेकिन क्या ये वाकई में होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सिर्फ एक ड्रोन की बात नहीं है, बात यहाँ पर है सुरक्षा को लेकर। इससे पहले आपको याद होगा कि आरोप पत्र बीजेपी लेकर आई थी ममता बनर्जी के खिलाफ, जिसमें बीजेपी ने तमाम बड़ी बातें बताई थी कि किस तरीके से विक्टिम कार्ड ममता बनर्जी खेलती है और जब भी चुनाव करीब आता है तो कभी सिर पे पट्टी, कभी पैर में पट्टी, इस तरीके की चीजें करती है। और ये बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी और कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये कहा गया था इस आरोप पत्र में कि जो ममता बनर्जी है उनकी सरकार में महिला कितनी असुरक्षित है, उसके साथ ही जो वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से गिर रही है, इसको लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल यहाँ पर किए गए थे और निशाना साधा था बीजेपी ने अपने आरोप पत्र के जरिए। जिसके बाद में एक और चीज, उसी जब दिन में बीजेपी का आरोप पत्र आता है टीएमसी के खिलाफ, तो शाम तक ममता बनर्जी टीएमसी भी बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर देती हैं। अब इस दौरान जो टीएमसी आरोप पत्र जारी करती है बीजेपी के खिलाफ, उसमें जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल जाती है कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। अभी तक का सबसे बड़ा केस कहा जाता है पश्चिम बंगाल का, और वो केस है कि कोलकाता में किस तरीके से एक आजकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में क्रूरता, ब्रूटल यहाँ पर एक तरीके से रेप होता है, जिसके बाद में पूरे देश में बवाल मचता है। तो क्या ममता बनर्जी उस बात का जवाब देती है? मतलब साफ है कि किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस चुनाव को जीता जा सके, और उसके लिए चाहे कोई गलतफहमी ही क्यों ना फैलाई जाए जनता में, ताकि उस वोट बैंक को हासिल किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं यही चीजें ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है। देखिए, अगर फिलहाल की बात कर ली जाए तो भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी टीएमसी के बिहाफ में। और उसके साथ ही आपको ये बता दें कि इस दौरान ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार भी कर रही है। जमीनी स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार भी की जा रही है, रैलियां की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके के सियासी दांवपेच से साफ नजर आ रहा है कि ममता को हार का डर सता रहा है, और यही वजह है कि वो जो मुद्दे नहीं भी है चुनाव में, उन्हें भी जबरदस्ती मुद्दा बनाकर सामने रख रही है ताकि वोट हासिल किया जा सके। क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ